ऑलराइट, तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एथिक्स में, और ये थीम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप एथिक्स के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में देखोगे, व्हिच इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पर्सनल लाइफ में तो हम रिलेट कर पाते हैं, है ना। बहुत बार ये टर्म सुना होगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। किसी पर्टिकुलर जज ने कहा कि इस केस की सुनवाई से मैं अपने आप को रिक्यूज कर रहा हूं बिकॉज जो डिफेंडेंट है वो मेरे रिश्तेदार है या मेरे जान पहचान के हैं। सो देयरफॉर कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना आए, इसी करके हम कई बार अपने आप को एक बड़ी पोजीशन में अगर हम होते हैं तो रिक्यूज कर लेते हैं। लेट्स से कि आप एक एक एसडीएम है और आपको कहा गया कि आपको एक कॉन्ट्रैक्ट निकालना है, टेंडर निकालना है कि इस गांव में एक सड़क बनानी है। अब वो टेंडर निकालने के लिए वन ऑफ द दावेदार्स इज योर ब्रदर, तो देयरफॉर आप बोलेंगे यार कि ये टेंडर कमिटी में से मेरे को हटा दीजिए बिकॉज यहां पे वन ऑफ द दावेदार इज माय ब्रदर, तो देयरफॉर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। तो यानी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हम समझते हैं। कॉन्फ्लिक्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट इन प्रशासन, कॉन्फ्लिक्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन पे कैसे इंपैक्ट करता है, यानी कि व्हेन पर्सनल इंटरेस्ट मीट्स पब्लिक ड्यूटी। अगर इसको हम कुछ शब्दों में बोल सके इस पूरे के पूरे टॉपिक को, उसका मतलब ये। आइए इसको समझते हैं। मेरा नाम है कुबेर सिंह, मैं स्लीपी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे एथिक्स, जियोपॉलिटिक्स और एसे राइटिंग पढ़ाता हूं। व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? सिचुएशन जहां पे एक व्यक्ति के जो पर्सनल इंटरेस्ट है, फाइनेंशियल हो, फैमिली के इंटरेस्ट हो, व्हाटएवर, दैट इज इन अ वे इन्फ्लुएंसिंग उनके ऑफिशियल पोजीशन को या प्रोफेशनल फैसले को। डजंट मीन कि द पर्सन हैज एक्टेड करप्टली। द मेयर पॉसिबिलिटी ऑफ बायस, यानी कि उसका बायस वुड बी टुवर्ड्स हिज फ्रेंड्स और हिज फैमिली और हिज और हर फैमिली, हिज और हर जो भी हो, दैट इज इनफ टू कॉन्स्टिट्यूट और टू हैव दैट ओपिनियन कि ये पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक क्रिकेट एम्पायर है जिसका भाई मैच खेल रहा है, तो इवन इफ द एम्पायर मेक्स एवरी डिसीजन फेयरली, सिचुएशन इटसेल्फ विल लुक वेरी कॉम्प्रोमाइज्ड एंड एवरीबडी वुड बी लाइक, अच्छा ये तो उसका भाई है जो मैच खेल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो अंपायर है अपने भाई की टीम को ही फेवर करना चाहेगा या अपने भाई की परफॉर्मेंस को ही फेवर करना चाहेगा, तो वो एक शक पड़ जाता है। बाद में इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आपको ये बताना चाहता हूं कि 31 जुलाई तक एक बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है, विनर 28। विनर 28 कूपन कोड अप्लाई करें और आपको 28% फ्लैट ऑफ मिलेगा स्लीपी के सभी कोर्सेज पे। ऑलराइट, ओके, व्हाई द पॉसिबिलिटी इटसेल्फ मैटर्स। Conflict of interest is about appearance and risk, not just proven misconduct. फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर है, वो अपने खुद की बेटी का एग्जाम पेपर ग्रेड कर रहा है। नाउ इवन इफ अगर वो कंप्लीटली ऑनेस्टी के साथ भी उसकी अपनी बेटी के पेपर को ग्रेड करे, बाकी बच्चों को मन में तो आएगा यार उसकी बेटी है तो उसको तो ज्यादा ही मार्क्स मिले होंगे, बिकॉज बायस आ जाता है, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। अब वो टीचर है, वो टीचर ने क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 से 30 बच्चों के एग्जाम्स का जो है रिजल्ट उसने इवैल्यूएट करना है, मार्क्स कैलकुलेट करने हैं। अब वो ये भी नहीं कह सकता कि नहीं मैं अपनी बेटी का जो पेपर है वो किसी और टीचर से इवैल्यूएट करूंगा, बाकी 28-29 बच्चों का मैं कर लूंगा, वो ये भी नहीं कह सकता। गवर्नेंस के लिए पब्लिक ट्रस्ट निर्भर करता है, डिपेंड करता है ऑन रिमूविंग इवन द स्लाइटेस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ एनी बायस, नॉट जस्ट अवॉइडिंग एक्चुअल करप्शन। अगर पब्लिक को इस बात का जरा सा भी अंदाजा हो जाए ना कि ये जो हमारे शहर के एसएसपी हैं, इनका भाई यहाँ पे एक रेस्टोरेंट चलाता है, कैफे चलाता है या क्लब चलाता है, तो वहां पे तो रात को 3 बजे जाओ, 4 बजे जाओ, आपको शराब मिलेगी, वो क्लब चलता रहेगा पूरी पूरी रात, वो बंद भी नहीं होगा, वहां पे पुलिस वाला भी कोई नहीं आएगा, क्योंकि लोगों के मन में वो बायस आएगा कि यार कि इसका भाई है, यहाँ का एसएसपी है ये डिस्ट्रिक्ट का, लेकिन इसके भाई का ये क्लब है। तो यानी कि लोगों के मन में इतनी सी भी डाउट आ जाए ना, चाहे वो ना भी हो, चाहे उस डिस्ट्रिक्ट की प्रशासन ने कह दिया हो कि हाँ यार कि इस शहर में जितने भी क्लब्स हैं, जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, वो 24 घंटे खुले रहेंगे, तो चाहे प्रशासन ने खुद कहा हो लेकिन फिर भी लोग कहेंगे कि हाँ ये है तो उसी का भाई ना, तो इस करके कुछ ना कुछ तो फेवरेटिज्म उसको मिलता होगा। अब 3 तरह के टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आते हैं। एक तो होता है रियल, यानी कि एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जेन्युइन क्लैश एग्जिस्ट करता है अभी बिटवीन द पर्सनल इंटरेस्ट एंड द ड्यूटी। देन आता है पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि अभी कोई क्लैश नहीं है but one can reasonably arise in the future, one which can reasonably arise in the future. And then apparent यानी कि perceived conflict, यानी कि अभी कोई रियल क्लैश एग्जिस्ट करता नहीं है लेकिन लगता है कि आने वाले टाइम पे एक पोटेंशियल एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज कर सकता है। ऑलराइट, यानी कि इसकी पॉसिबिलिटी है। रियल यानी कि इट इज हैपनिंग, पोटेंशियल इट कुड हैपन, अपैरेंट इट लुक लाइक इट इज हैपनिंग इवन इफ इट हैज नॉट। जैसे आपको मैंने एग्जांपल बताया कि एसएसपी का भाई जिसका क्लब है, उस डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन ने, शहर की एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि भैया आपके
2400 घंटे क्लब्स हैं, कैफेज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, खुल सकते हैं, लेकिन फिर भी एक पॉसिबिलिटी ऑफ डाउट आ जाता है कि यार इसका भाई भी तो एसएसपी है इस शहर का, तो क्या पता उसी ने इन्फ्लुएंस ना करा ना। एक बच्चा है, रियल कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एक बच्चा है जो क्लास मॉनिटर भी है, उसको यह कहा गया कि भैया आपने अपने खुद के बेस्ट फ्रेंड के मिसकंडक्ट को रिपोर्ट करना है। अब उसकी लॉयल्टी अपने फ्रेंड के टुवर्ड्स होगी या उसकी लॉयल्टी टुवर्ड्स हिज ड्यूटी एज अ क्लास मॉनिटर होगी? वो अपनी ड्यूटी को फेल करेगा अगर वो अपने फ्रेंड के मिसकंडक्ट को रिपोर्ट ना कर पाए। एक सिविल सर्वेंट के लिए एक ऑफिसर अवॉर्डिंग अ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट टू अ कंपनी ओन्ड बाय हिज ओन ब्रदर, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, रियल हैपनिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एक बच्चा जो कि सिर्फ अभी दोस्त है, who's currently just friends with a candidate contesting for the class president, कोई कॉन्फ्लिक्ट अभी नहीं है, लेकिन अगर ये बच्चे को लेटर पूछा जाता है टू बी एन इलेक्शन जज, तो देयरफॉर वो उसी को जज करने की कोशिश करेगा जिसका वो दोस्त है, जो कि एक पोटेंशियल कैंडिडेट है, वो तो क्लास प्रेसिडेंट। सिविल सर्वेंट के लिए एक ऑफिसर है, वो लैंड एक ऐसे एरिया में खरीद रहा है जहां पे इस बात का रूमर है कि एक नया हाईवे प्रोजेक्ट निकलने वाला है, अभी कंफर्म नहीं है, तो अभी कोई रॉन्ग डूइंग नहीं है। अगर आप अपने पैसे जोड़ के बैंक से लोन लेके कोई जमीन खरीद रहे हैं, फाइन, लेकिन पोटेंशियल है, विच मींस कि यू माइट बी प्रिवी टू दैट इंफॉर्मेशन कि वहां से हाईवे निकलने वाला है, यू माइट बी प्रिवी टू दैट। Apparent conflict of interest, एक टीचर who happens to be seen having coffee with a student's parent, even if they were only discussing something totally not related। हो सकता है कि वो टीचर कॉफी पी रहा है एक बच्चे के पेरेंट्स के साथ जो कि वो डॉक्टर्स हैं और वो अपनी कोई मेडिकल प्रॉब्लम डिस्कस करना चाह रहा है। इट इज नॉट कि वो कुछ उसके बच्चे के ग्रेड्स के बारे, मार्क्स के बारे डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मान लो उसी कैफे में जहां पे वो कॉफी पी रहा है, अगर बाकी बच्चे देख लें कि यार ये तो सुनील के पेरेंट्स हैं और ये टीचर मास्टर जी के साथ बैठ के कॉफी पी रहे हैं, तो मींस कि सुनील की तो सेटिंग पक्का है कि सुनील के जो पेपर में रिजल्ट आएंगे बड़े काफी अच्छे आएंगे, उसको तो अच्छे मार्क्स मिलने वाले। एक अपैरेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। फॉर अ सिविल सर्वेंट, एक ऑफिसर अटेंड कर रहा है एक प्राइवेट डिनर होस्टेड बाय अ कॉन्ट्रैक्टर जिसका टेंडर करंटली अंडर इवैल्यूएशन है। इवन अगर कोई डिस्कशन ऑफ द टेंडर नहीं भी हुआ उस प्राइवेट पार्टी पे, लेकिन ये दिखाई देना कि वो जो ऑफिसर है वो उसकी पार्टी में मौजूद है, वहां पे खा पी रहा है, एक पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अराइज करवाता है पब्लिक की नजरों में। तो कॉमन सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होते हैं? फाइनेंशियल इंटरेस्ट यानी कि शेयर्स, इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस ओनरशिप, फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप, यहाँ पे नेपोटिज्म आ जाता है। कंगना रनौत जी ने नेपोटिज्म के बारे में बहुत बात करी है, इसके बारे तो डेफिनेशन ही, जब नेपोटिज्म का शब्द आता है तो माइंड में कंगना रनौत का ही इमेज आता है। गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी, यार आपको मैंने एक शराब की बोतल गिफ्ट कर दी, आपको मैंने एक महंगी आई वॉच गिफ्ट कर दी, आप एक ऐसी पोजीशन में है जहां पे आपके पास काफी पावर है, अब आपको मैं गिफ्ट करने आ रहा हूं, आप गिफ्ट पकड़ रहे हैं, आप घड़ी पकड़ रहे हैं, फोन पकड़ रहे हैं, आईपैड पकड़ रहे हैं, आपके मन में एक ऑब्लिगेशन है ना, इसमें को गिफ्ट दिया था यार इसका काम करना पड़ेगा। अगेन ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज होगा ना बाद में जाके। पोस्ट रिटायरमेंट एम्प्लॉयमेंट बहुत सारे लोग करते हैं, भैया आप रिटायरमेंट के बाद मुझको 5-6 साल और काम करने को मिल जाएंगे, अभी 60 साल की उम्र है, 60 साल की उम्र तक तो आजकल वैसे भी बंदा फिट रहता है, कोई बात नहीं 65 तक काम कर लूंगा। तो पोस्ट रिटायरमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए आप जिस भी मंत्री के नीचे काम कर रहे हो, जिस भी सरकार के साथ काम कर रहे हो अपनी रिटायरमेंट से पहले, तो आप उसके लिए ज्यादा खातिरदारी, ज्यादा मेहमान नवाजी करोगे, बिकॉज ऑफकोर्स आपको पता है कि भाई बाद में मेरे को एक रिवॉर्ड भी मिलेगा, तो देयरफॉर आप अपनी ड्यूटी निभाते समय आपका एक बायस होगा टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, टुवर्ड्स द मंत्री जी। ऑलराइट, तो पोस्ट रिटायरमेंट एम्प्लॉयमेंट का एक आपको लालच है। एंड डुअल रोल्स, आप दो पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं जहां पे ड्यूटीज आपकी क्लैश कर सकती हैं। मान लो कि आपका एक मैनेजरियल रोल है और आपका एक ऑपरेशनल रोल है, अब वहां पे आपकी दोनों ही जो फंक्शंस हैं क्लैश करेंगे, तो यानी कि आप दिखा सकते हो कि भैया मैं ऑपरेशनल रोल कम कर रहा हूं बिकॉज मेरा मैनेजरियल रोल ज्यादा है, इस करके मेरे को वहां पे टाइम देना है। आपको देखने वाला तो है नहीं, उस बात को इवैल्यूएट करने वाला तो है नहीं, लेकिन आपको बहाना मिल गया। नाउ व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन? Beyond individual conflict of interest, administration also involves conflicts between different duties, values or stakeholders, not always about personal gain. Relatable example, एक class representative है and he or she is torn between कि भैया वो अपने friend के genuine शिकवे को, grievance को report करे to the teacher because obviously वो अपने friend के towards loyal है, या वो discipline maintain करे जो कि उसके role के मुताबिक expected है कि उसको अपने institution और अपनी पोजीशन के टुवर्ड्स अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी और लॉयल्टी के साथ काम करते हैं। एक सिविल सर्वेंट के लिए बैलेंसिंग डेवलपमेंट, एक डैम बन रहा है लेकिन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का भी कंसर्न है, बिकॉज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात आती है, बिकॉज वहां पे वो डैम बनने के चक्कर में एक फॉरेस्ट डिस्प्लेस हो सकता है। दोनों लेजिटिमेट पब्लिक ड्यूटीज है, डैम बनाना भी और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी, लेकिन यहां पे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। So types of conflict in administration, duty versus personal conscience. For example, आप एक पॉलिसी इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो, आपकी ड्यूटी आपको करना पड़ेगा, लेकिन आप खुद उसके फेवर में नहीं हो,
आपका जमीर आपको नहीं अलाउ करता कि वो करो। बिटवीन डिफरेंट पब्लिक ड्यूटीज, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, आपको चूज करना है। इकोनॉमिक ग्रोथ भी जरूरी है, रोजगार भी क्रिएट करना है, लोगों को एक उमंग देना है, एक नई जिंदगी की होप देनी है, लेकिन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी है। हायरार्की वर्सेस इंडिपेंडेंट जजमेंट, आपको अपने सुपीरियर के ऑर्डर को फॉलो करना है, लेकिन आपकी खुद की एथिकल असेसमेंट आपको कहती है कि भैया ये जो ऑर्डर मेरे को दिया गया ना गलत है। रूल्स वर्सेस कंपैशन, एक रिजिड प्रोसीजर है कि भैया किसी व्यक्ति की डेथ हुई है तो उसका परिवार वाला जो डेथ सर्टिफिकेट के लिए आएगा वो बनवाने के लिए उसको मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ये जो भी हॉस्पिटल से उसको रिलीज किया गया था उसके फैमिली मेंबर को जब उसकी डेथ हुई थी, तो वो सारी की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, उसके बिना में नहीं दे पाएंगे आपको डेथ सर्टिफिकेट। अब यहां पे एक नागरिक को बेचारे हॉस्पिटल के भी चक्कर काटने पड़ेंगे, दफ्तर के भी चक्कर काटने पड़ेंगे, उसको नहीं पता कि हॉस्पिटल से डॉक्टर से भी बनवाना पड़ेगा वो फॉर्म अगर आपको डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है। वो बेचारा 25-30 किलोमीटर दूर अपने गांव से आपके ऑफिस में आया है। तो रूल्स कुछ कहते हैं, लेकिन आपका कंपैशन, आपके रूल्स आपको लिमिट कर रहे हैं कि आप अपना कंपैशन शो ना कर सको। तो कॉन्फ्लिक्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो हाउ द कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट आर मैनेज। डिस्क्लोजर, बता दो कि भैया ये पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है कि भैया आने वाला जो अगर मैं जज हूं तो भैया ये जो केस की सुनवाई हो रही है, जो डिफेंडेंट है वो मेरा भाई है, वो मेरा रिश्तेदार है, या मेरे को आपने टेंडर कमेटी में बिठाया है और टेंडर कमेटी में जो बिठाया तो जितने भी टेंडर्स आ रहे हैं उसमें वन ऑफ द दावेदार इज माय ब्रदर और माय नेफ्यू और माय व्हाटएवर, माय जीजा व्हाटएवर। तो आप डिस्क्लोज कर दो कि भैया ये पोटेंशियल आ सकता है। रिक्यूजल, आप वॉलंटरली बोलो कि मैं उस कमेटी से, उस फैसले से दूर हटना चाहता हूं बिकॉज वहां पे कंफ्लिक्ट अराइज हो सकता है। डाइवेस्टमेंट यानी कि सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट दैट कुड क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट, आप अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट को सेल ऑफ करना चाह रहे हैं बिकॉज दैट कैन क्रिएट अ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट। ऑलराइट, देन कूलिंग ऑफ पीरियड्स, मैंडेटरी गैप्स बिफोर जॉइनिंग अ रिलेटेड प्राइवेट कंपनीज पोस्ट रिटायरमेंट। आपकी रिटायरमेंट हुई है, आपके रिटायरमेंट को आप कहोगे चलो साल 2 साल निकल गया, अब मैं पोस्ट रिटायरमेंट कहीं पे ज्वाइन कर सकता हूं, कुछ गैप आप बीच में डालें। इंस्टीट्यूशनल ओवरसाइट, इंडिपेंडेंट कमिटीज बिठाई जाए जो कि डिसीजंस को रिव्यू करेंगे जहां पे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को फ्लैग ऑफ किया गया था। तो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट वर्सेस पब्लिक ड्यूटी, कंफ्लिक्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन, कंपीटिंग पब्लिक ड्यूटीज एंड उसके साथ जो वैल्यूज देयर जो ऐड आती, जो एडेड वहां पे वैल्यूज आती, जो कंपीटिंग पब्लिक ड्यूटीज भी और कंपीटिंग वैल्यूज भी है अपने आप। अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में ऑफिसर का जो भाई है उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। कॉन्फ्लिक्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन में डेवलपमेंट एक तरफ वर्सेस एनवायरमेंटल डिलेमा। देन रेजोल्यूशन टूल क्या है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में, भैया बता दो, डिस्क्लोजर या रिक्यूजल। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन में आप बैलेंसिंग फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल करेंगे, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन पे फोकस करेंगे कि भैया देखो ऐसा है, जहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस एनवायरमेंट की बात आती है, लेट्स हैव अ सोशल ऑडिट, लेट्स हैव अ सोशल इंपैक्ट असेसमेंट, लेट अस डू अ सर्वे ऑफ व्हाट द पीपल आर सेइंग, लेट अस आल्सो हैव अ सर्वे ऑफ द विलेजेस कि इस डैम के आने से किसानों को तो फायदा होगा, लेकिन बहुत सारे जो ट्राइबल लोग हैं, जो विलेजर्स हैं, वो डिस्प्लेस हो सकते हैं, उनका क्या समाधान है, क्या सोल्यूशन है। तो स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करते हैं। वन लाइन टेक अवे, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पूछता है कि क्या आपका जो पर्सनल स्टेक है क्या वो आपकी पब्लिक ड्यूटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, और कंफ्लिक्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन आपसे यह पूछ रहा है कि आप कैसे मल्टीपल डायमेंशंस को मैनेज कर पाएंगे जब आप लेजिटिमेट पब्लिक ड्यूटीज को निभा रहे हैं और एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एनवायरमेंट वर्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करिए। तो ये कुछ बातें हैं जो कि कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और कंफ्लिक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी मैं आपके साथ करना चाहता था। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स एंड फॉर मोर वीडियोस विद स्लीपी क्लासेस। अगर आपकी तैयारी में स्लीपी क्लासेस आज तक मदद करता आया है तो वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। आगे भी हम आप बच्चों की मदद करना चाहेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार से एसए और एथिक्स की गाइडेंस की जरूरत है, चाहे वो मेंस का प्रोग्राम है या चाहे वो फाउंडेशन बैचेस हैं, प्लीज फील फ्री टू कॉल ऑन आवर टोल फ्री नंबर 1800 890 3043। I look forward to see you. Thank you so much.